तुम्हें लग रहा होगा इस समय कोई नहीं पढ़ रहा, सब पढ़ रहे हैं। तुम्हारे आसपास वाले दोस्त सब पढ़ रहे हैं, तुम्हें पता नहीं चलने देंगे वो तुमको पढ़ रहे हैं, पर वो सब पढ़ रहे हैं। इस समय हर एक बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तू नहीं रगड़ रहा है ना। Hello everyone, welcome back to another vlog. So here I just woke up after taking a 2 hours of nap, and it was 4 p.m. And after that, this is my to-do list. Actually this to-do list is kind of waste क्योंकि मेरा कल असेसमेंट है और मुझे नहीं लगता कि मैं असेसमेंट के अलावा और कुछ पढ़ पाऊँगी। वैसे तो ये जो हमारा असेसमेंट होता है ये होता है 20 मार्क्स का, और ये हमारे फाइनल्स में ऐड ऑन होते हैं। तो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी एसएसटी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कल मेरा एसएसटी का फाइनल असेसमेंट है, बट एट दैट टाइम आई वाज रॉन्ग एंड मैंने अपनी डेट शीट चेक नहीं की थी। और उस दिन छुट्टी भी थी क्योंकि उस दिन रविदास जयंती थी, तो इस वजह से। और उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ मैं क्यों क्लास 10th की एसएसटी पढ़ती हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में ही पढ़ाया जाता है। मैं क्लास 10th का 9th क्लास में ही। वैसे अगर मैं बोलूँ कि बोर्ड्स के हिसाब से आता है तो वैसा नहीं आता है, आपको बस थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर्स के बारे में एंड और ख़ुद से क्वेश्चन बना के देते हैं। तो अब आप लोग बोलोगे कि तुम लोग का तो सही है कि 9th में ही पढ़ लेते हो, बट एक्चुअली हम लोग उतनी समझ में नहीं आती है एसएसटी 10th की, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक क्लास स्किप करना, जब आपका फाउंडेशन ही नहीं सही होगा तो फिर 10th कहाँ ही समझ में आएगी। तो इस वजह से ये मत सोचना कि हम लोग के बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएंगे, बट हाँ एक चीज़ है कि हम लोग को ओवरव्यू पहले से ही मिला रहेगा चैप्टर्स का, सो दैट विल बी गुड थिंग। एंड अब तो बस 10th आने ही वाला है, तो बहुत सारे लोगों के तो नए सेशन स्टार्ट हो गए 10th का। और मुझे लगता है कि मैंने 10 के एसएसटी कैसे पढ़ी वो तो मैं ही जानती हूँ। एंड सो गाइस एंजॉय द टाइम लैप्स, एंड इन दिस वीडियो आई विल बी आल्सो शेयरिंग माय लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स, और उसके लिए एंड तक ज़रूर से ज़रूर बने रहना, ठीक है। Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Knows that I'm breaking down. I don't want everybody knows I'm just shaking now. Couldn't even everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in this zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more best friend. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. Need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. I'm alright. It's so cold. And after that I went on terrace for a small break, and इतना अच्छा लग रहा था ना छत पर जाकर कि एकदम फ्रेश फील हो रहा था। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू ऑल कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो ना पढ़कर, तो ट्राई गोइंग आउट फॉर लाइक 5 to 10 minutes, you will feel refreshing। and from after that I just came back and I started with another subject। और यहाँ पे बज गए थे 6 में। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी असेसमेंट की शीट। राइटिंग इग्नोर करना क्योंकि बहुत जल्दी में लिखा था। एंड देखो मेरे यहाँ पे इंग्लिश का डेट मैंने ढंग से नहीं लिखी है सही से, 13 मेरा गायब भी हो गया है, एंड एक्चुअली वो ओवर राइट हो गया वहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आपको वो दिखा रही हूँ कि कल मेरा इंग्लिश का असेसमेंट हो, मेरे को क्या क्या कंप्लीट करना है। तो ऐसे टू सिलेबस हम प्रिपेयर कर रहे थे असेसमेंट के लिए, बट आई पूरी बुक थी। एंड उसके बाद हम लोग का मोई हो गया था क्योंकि हम लोग का लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस PA1 के भी आ गए थे, बट बाय गॉड ग्रेस हम लोग को आता था वो क्वेश्चंस। एंड मतलब मेरा तो हो गया था, बट मेरा एट लास्ट मेरा 4 नंबर का छूट गया आर्टिकल क्योंकि टाइम ही नहीं था। एंड मतलब बहुत बुरी बात है ये तो ऐसा ना हो मेरे फाइनल्स में। मुझे क्या करना है, कैसे स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चैप्टर मिजिबल द ऑटर पढ़ रही थी, और इसमें मत बोलना कि तुम लोग फिर क्लास 10th का पढ़ रहे हो, क्योंकि हमारे क्लास 10th का ही पढ़ाया जाता है। अब ये भी मत कहना तुम लोग कि
क्योंकि हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ मैथ्स एंड साइंस पढ़ते हैं क्लास 9 की, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स आईटी को छोड़कर हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ क्लास 10th ही पढ़ते हैं। और ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि हमारा बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत वीक हो गया है इन सब चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि हमारे स्कूल को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं। एंड कोई बात नहीं। तो चलो फिर अब कुछ टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो सबसे पहले सोशल साइंस के लिए देखो, सोशल साइंस में ना सिंपल सी चीज़ है, तुम्हें कोई चीज़ नहीं भी आती हो ना, तो बस आपको फ्लो चार्ट बनाना अपने आंसर्स में, पॉइंट वाइज आंसर लिखना और बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना आंसर्स, ठीक है। और इंग्लिश की बात आती है जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा गलती होती है, ग्रामर पढ़ के जाना, क्योंकि ग्रामर्स में ये नहीं कि आपको जो प्रोनाउंस करने में सेंटेंस अच्छा लग रहा है वही आप ऑप्शन सेलेक्ट करो, एक्चुअली आपको सेंस वाले ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। और फिर बात आती है स्पीड की, स्पीड मेंटेन करना एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको लगेगा कि अभी बहुत टाइम है, बट कैसे टाइम बीतता है ना आपको पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये था टिप। और उसके बाद आई जस्ट वेंट आउट इन द मॉर्निंग। चलो फिर उसके बाद एक और टिप बताती हूँ मैथ्स के लिए। मैथ्स में आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करके जाने हैं एंड सारे चैप्टर का जो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद साइंस में मुझे लगता है कि बहुत बच्चों को दिक्कत नहीं होती है, बट जिनको होती है, बायो की शॉर्ट नोट्स बना लो, उसको रिवाइज करना, और केमिस्ट्री के भी, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना। उसके बाद मैं 10 बजे यहाँ पे पढ़ी इंग्लिश, एंड उसके बाद मैंने 12 बजे मैं सोई। सो या गाइस, फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।